हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ेंगे। हाइपर कंजुगेशन या सेकंड नेम इसका नो बॉन्ड रेजोनेंस या बेकर-नाथन इफेक्ट इसे बुलाते हैं। इससे पहले हमने रेजोनेंस के बारे में पढ़ा, हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन क्यों पढ़ा जाता है, क्या नीड है इसकी? देखो, हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, वहां हमने पढ़ा था प्लस आई इफेक्ट को। प्लस आई इफेक्ट जो आपके एल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो सभी आपको प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। CH3 C2H5 CH CH3 twice और CH3 thrice। देखो भाई, ये जो एल्काइल ग्रुप है, अगर हम इनके इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इनका ऑर्डर क्या होगा? ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल इथाइल के ये सब्स्टिट्यूट है। जब हम इनके प्लस आई इफेक्ट की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं हम ये बुलाते हैं कि जिसके पास जितने एल्काइल ग्रुप होंगे उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे। तो अगर हम इनके ऑर्डर की बात करें तो क्या होता है? 1 2 3 एंड 4। सबसे ज्यादा प्लस आई इफेक्ट कौन दिखाता है? ये कंपाउंड। लेकिन जब यही कंपाउंड किसी अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ अटैच हो जाते हैं, जैसे कि CH3 CS डबल वन CH2 सॉरी, या फिर कोई भी ये कंपाउंड है इसके साथ कोई भी क्या आ जाए? अनसैचुरेटेड कंपाउंड आ जाए, CH3 CH3। तो ये क्या कहता है कि जो इसका इफेक्ट है प्लस आई इफेक्ट जो था ये रिवर्स हो जाता है। मतलब ये जो 1 2 3 4 था, अब ये कैसे शो करेगा? 1 ज्यादा शो करेगा, 2 3 एंड 4। ये जो इनका एनामल्स बिहेवियर है ये क्यों हो रहा है, इसे डिफाइन करने के लिए ही हम हाइपर कंजुगेशन पढ़ते हैं। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होती है? इफ एन अल्काइल ग्रुप कैरिंग एटलीस्ट वन हाइड्रोजन, अगर कोई भी आपका ऐसा एल्काइल ग्रुप जिसके पास एटलीस्ट एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, वो अगर आपके अनसैचुरेटेड कार्बन एटम के साथ अटैच है तो ये हमेशा क्या करता है? अपना सिग्मा बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है। ये जैसे ये आपके पास है CH3, ये हाइड्रोजन है, ये जो अनसैचुरेशन है यहाँ पे, इसके जो नेक्स्ट कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन बुलाते हैं, और इसके साथ जो हाइड्रोजन होती है उनको हम अल्फा हाइड्रोजन बुलाते हैं। नेक्स्ट अगर कार्बन आ रहा है आपके पास तो वो बीटा हो जाता है। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन के बारे में बात करनी होती है। हाइपर कंजुगेशन के लिए मस्ट कंडीशन जो होती है कि अनसैचुरेशन के साथ या डबल या ट्रिपल बॉन्ड, आप बोल सकते हो डबल और ट्रिपल बॉन्ड के साथ एडजेसेंट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, या फिर आप क्या बोलोगे कि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने चाहिए, तभी आप हाइपर कंजुगेशन की बात कर सकते हो, तभी आप हाइपर कंजुगेशन दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जैसे ही हमने इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बात की, हमारे पास सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो कर रहा था? जिसके पास ज्यादा मिथाइल ग्रुप थे, फोर्थ ने किया, फिर 3 2 1। लेकिन जैसे ही ये सेम कंपाउंड किसी डबल बॉन्ड के साथ अटैच हो जाते हैं तो इनका जो ऑर्डर है वो रिवर्स हो जाता है। इस एनामल्स बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए हम क्या पढ़ते हैं? हाइपर कंजुगेशन। एक बार देखिए हाइपर कंजुगेशन कैसे आप शो कर सकते हो, क्या मतलब होता है इसका। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है कि जो अल्फा हाइड्रोजन है, ये क्या होगा? अल्फा, ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, क्योंकि ये कार्बन कैसा है आपका? अल्फा कार्बन। ये अल्फा हाइड्रोजन और जो ये सिग्मा बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसके पास डोनेट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या स्ट्रक्चर बनता है आपके पास? कार्बन, ये डबल बॉन्ड यहाँ नेगेटिव के फॉर्म में शिफ्ट हो जाता है, और ये जो हाइड्रोजन था ये यहाँ पे एज इट इज पड़ा रहता है, बाकी के दो हाइड्रोजन सेम। ठीक है, अब जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे तो ये स्ट्रक्चर भी ज्यादा बनेंगे, स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे तो इसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे हमारे पास, ये देखो ये भी सेम स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर ये हाइड्रोजन मूव करे, ये हाइड्रोजन मूव करेगी, तब भी आपका सेम स्ट्रक्चर बनेगा।
ठीक है। तो ये कितने नंबर ऑफ स्ट्रक्चर बना सकता है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कितने देगा, ये 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो कितने देगा, 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो क्या कहता है कि अगर मैं इसकी जगह पे कोई ऐसा कंपाउंड रखूं, इसके पास क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, एक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, अल्फा कार्बन ये वाला, क्योंकि ये क्या है आपका कार्बन के डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन है, उसे हम क्या बोलेंगे, अल्फा, और इसी के पास क्या होगी, अल्फा हाइड्रोजन होगी। बाकी क्या है, ये क्या हो गया बीटा, ये भी क्या हो गया बीटा। इट मीन्स हमारे पास सिर्फ एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, एक ही अल्फा हाइड्रोजन है, तो स्ट्रक्चर कितने बनाएगा, सिर्फ एक ही बना सकता है, एक ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर होगा इसके पास, ठीक है। ऐसे ही अगर आपके पास अल्फा हाइड्रोजन डिक्रीज हो रही है, तो आपकी जो स्टेबिलिटी है वो भी डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए हमने बोला वहां पे कि आपका जो ऑर्डर है आपका क्या था, आपके पास 4 3 2 1 था फॉर इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट। लेकिन जैसे ही हम इन कंपाउंड्स को अनसैचुरेटेड कंपाउंड कार्बन के साथ या sp2 कार्बन के साथ ऐड कर देते हैं, तो इनका ऑर्डर क्या हो जाता है, 1 2 3 4। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास क्या हो रहा है, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या था आपके पास CH3 था, ये क्या था C2H5 था, ये क्या था CH3 ट्वाइस था, और ये फोर्थ कंपाउंड क्या था आपके पास CH3 ट्राइस, ये कंपाउंड था। तो क्या हो रहा है, देखो इसके पास जब यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा कार्बन के साथ तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कितने बन रहे हैं, C2H5, इसका मतलब क्या है CH2 CH3। अब यहाँ पे जब हम कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऐड कर रहे हैं तो इसके पास कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन, ये क्या होगा नेक्स्ट पोजीशन है, तो इसके हाइड्रोजन क्या होंगे अल्फा, ये क्या हो जाएगा बीटा, ठीक है। ऐसे ही सेम ये वाला, इसके पास क्या है, सिर्फ 1 अल्फा हाइड्रोजन है, और ये जो लास्ट है इसके पास क्या है, एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, क्योंकि ये क्या है CH3 CH3 CH3, और यहाँ पे क्या है आपके पास कार्बन डबल बॉन्ड, ये sp2 कार्बन है। अब इसके नेक्स्ट जो कार्बन है ये क्या अल्फा, लेकिन इसके पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, ये सब क्या है बीटा बीटा बीटा, राइट। तो इसीलिए हम हाइपर कंजुगेशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। आप इसका एक बार ऑर्बिटल स्ट्रक्चर देखें कि कैसे हम जितने ज्यादा नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, आपके रेजोनेंस की का क्राइटेरिया होता है कि जितने ज्यादा स्ट्रक्चर बनते हैं उतने ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। अब देखो हाइपर कंजुगेशन में हम बात करते हैं सिग्मा पाई की, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की। हाइपर कंजुगेशन में क्या होता है, सिग्मा और पाई का कंजुगेशन होता है ना, सिग्मा और पाई कंजुगेशन में होते हैं, तब हम उसे हाइपर कंजुगेशन बोलते हैं, राइट। लेकिन रेजोनेंस की कंडीशन आपको याद है, रेजोनेंस में क्या होता है कि आपका जो पाई बॉन्ड होता है ये कंजुगेशन में होता है किसके साथ, या तो अदर पाई बॉन्ड हो सकता है, या लोन पेयर हो सकता है, या प्लस चार्ज हो सकता है, या माइनस हो सकता है, या फ्री रेडिकल हो सकता है ना। तो ये क्या कहता है, इन सब के साथ क्या दिखाता है, रेजोनेंस दिखाता है। तो ये कंजुगेशन में कौन हुआ, या तो पाई बॉन्ड मतलब पाई के साथ, या पाई लोन पेयर के साथ। लेकिन हाइपर कंजुगेशन में क्या कह रहा है कि सिग्मा बॉन्ड कंजुगेशन में होता है पाई बॉन्ड के साथ, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है रेजोनेंस और हाइपर कंजुगेशन में। इसको रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये बिहेव रेजोनेंस की तरह ही कर रहा है, ये अपने इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करा रहा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स हैं बस इसके पास। अब इसके पास क्या है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है, ये सिग्मा का मूवमेंट करा रहा है, राइट। आप वो ऑर्बिटल से समझे, जैसे हम प्रोपीन है हमारे पास, क्या होती है ये, इसका ऑर्बिटल के साथ बनाए तो क्या बनेगा कार्बन, ये सिग्मा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल है, ये सिग्मा कार्बन का पी ऑर्बिटल है। और यहाँ पे पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है पाई, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, और यहाँ पे क्या है दोनों बॉन्ड के सिग्मा बॉन्ड के। तो ये क्या करेगा यहाँ पे, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को इसको डोनेट करेगा, ये क्या करेगा इसको अपने इस ऑर्बिटल में डोनेट ट्रांसफर कर देगा। ये ट्रांसफर कर रहा है तो यहाँ पे क्या बन गया, देखो इसने तो ये बॉन्ड जो सिग्मा बॉन्ड था इसके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट करा दिया, तो बॉन्ड तो आपका नहीं बचा यहाँ पे। तो ये क्या रहता है, यहाँ पे हाइड्रोजन एज इट इज रहता है प्लस के फॉर्म में, और ये यहाँ पे क्या कर लेता है, बॉन्डिंग बना लेता है, क्या यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये जो कार्बन था क्योंकि इसके पास ये बॉन्ड का पेयर आ गया पूरा, तो ये क्या रहेगा नेगेटिव की फॉर्म में, राइट। तो इसको हम बोलेंगे हाइपर कंजुगेशन,
ठीक है, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन होंगे आप उतने ज़्यादा ही हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, अब अगर हाइपर कंजुगेशन की टाइप्स की बात करें, हमारे पास ये 2 टाइप्स के होते हैं हाइपर कंजुगेशन। एक होता है सैक्रिफिशियल, जहाँ पे सैक्रिफाइस होता है, जहाँ पे एक बॉन्ड कम हो जाता है, मतलब सैक्रिफाइस हो गया बॉन्ड हमारे पास। अब देखो इसे एक बार एग्जांपल से समझो, जैसे आपके पास प्रोपीन ही है सेम, दिस इज बेस्ट एग्जांपल फॉर हाइपर कंजुगेशन। लुक एट दिस, यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन से पहले कितने बॉन्ड हैं? 2 यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक इसके पास हाइड्रोजन है। जब तक हम हाइपर कंजुगेशन हमने इसमें श्योर नहीं किया है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 हाइड्रोजन के 9 बॉन्ड इसके पास है। लेकिन जैसे ही हमने इसमें बॉन्डिंग की, हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनाया, तो ये क्या कर लेता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है प्लस यहाँ पे डबल बॉन्ड, ये एक हाइड्रोजन है, ये CH2 नेगेटिव। अब बॉन्ड काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने बॉन्ड आए, 8 बॉन्ड, मतलब एक बॉन्ड का सेक्रीफाइस हो गया, तो हम इसको क्या बोलेंगे, सैक्रिफिशियल हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, सेकंड होती है आइसोवेलेंट। सैक्रिफिशियल के लिए पहले एक बार बात समझे, सैक्रिफिशियल में आपके पास एक कंडीशन होती है कि एल्काइल ग्रुप जो भी आपका हाइपर कंजुगेशन दिखा रहा है उसके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। ठीक है, देयर हमेशा डबल और ट्रिपल बॉन्ड एल्काइल ग्रुप के साथ होना चाहिए। लेकिन आइसोवेलेंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, आइसोवेलेंट में कोई सेक्रीफाइस भी नहीं होता है। आप आइसोवेलेंट किस में दिखा सकते हो, आपके पास है कोई भी कंपाउंड जहाँ पे प्लस चार्ज आ गया है ना, रेडिकल आ गया, तो यहाँ पे जब आप मूव करा रहे हो, ये भी देखो, ये कार्बन है, sp2 कार्बन है, ये भी, ये इसका इसके साथ डायरेक्ट अटैच है, अल्फा है, ये भी अल्फा है, तो आप किस तरह से भी मूवमेंट दिखा सकते हो। ये बॉन्ड जब आप यहाँ शिफ्ट कराओगे तो ये क्या होगा, जो यहाँ हाइड्रोजन है एज इट इज रहेगा, क्या बनेगा इसका हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर, कार्बन H पॉजिटिव, ये तो हाइड्रोजन एज इट इज, और ये क्या बन गया, डबल बॉन्ड आ गया इसके साथ। ठीक है, और एक हाइड्रोजन है इसके पास, और ये जो भी था CH3 के फॉर्म में, राइट। अब आप बॉन्ड काउंट करके देख लें, आपके बॉन्ड जितने आपके कार्बोकेटाइन में थे इतने ही आपके पास यहाँ बन रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो 9 बॉन्ड थे यहाँ पे और 9 ही इसमें बॉन्ड है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई भी बॉन्ड का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन। तो समझे एक बार, सैक्रिफिशियल में क्या होता है, एक बॉन्ड का लॉस हो जाता है, एक बॉन्ड आपका कम हो जाता है, उसको हम सैक्रिफिशियल बोलते हैं। आइसोवेलेंट जहाँ पे कोई बॉन्ड लॉस नहीं करता है। सैक्रिफिशियल में अल्काइल ग्रुप का डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच होना कंपलसरी है, मस्ट कंडीशन है। आइसोवेलेंट में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, जहाँ भी आपके पास sp2 कार्बन है वहीं पे आइसोवेलेंट हाइपर कंजुगेशन आप शो कर सकते हो, राइट। sp2 कार्बन हाइब्रिडाइजेशन के लिए आप मेरी दूसरी वीडियो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है इसकी एप्लीकेशन, हाइपर कंजुगेशन की क्या एप्लीकेशंस हैं, क्यों हाइपर कंजुगेशन जरूरी है। देखो एप्लीकेशंस में हम सबसे पहली बात, हमने रिलेटिव स्टेबिलिटीज की कार्बोकेटायन, फ्री रेडिकल, कार्बन आयन, इनकी स्टेबिलिटी हमने इंडक्टिव फैक्ट के अकॉर्डिंग भी डिफाइन की थी कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन कम स्टेबल होता है। हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग भी आप इनको बता सकते हो कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल है। एक बार हम देखें, ये आपके पास है कोई फ्री रेडिकल सपोज, ठीक है, ये फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल है तो ये कार्बन कैसा होगा, sp2 होगा, और इसके नेक्स्ट जो कार्बन होगा अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के साथ जितनी हाइड्रोजन है सभी क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन, राइट। अब देखो ये क्या करेगा, जब आप रेडिकल के साथ दिखा रहे हो तो आप बॉन्ड होमो क्लीवेज दिखाओगे, यहाँ पे ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा ये इक्वली, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिलेगा, एक कार्बन को मिलेगा, तो ये इक्वली क्लीवेज होता है जब आप रेडिकल की बात करते हो। अब यहाँ पे H पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं रहता है, ये रेडिकल की फॉर्म में रहेगा, और ये क्या बन जाएगा, एक रेडिकल कार्बन के पास आ गया, एक इस कार्बन के पास है, दोनों मिलके क्या करेंगे, बॉन्डिंग कर लेंगे और ये बना लेंगे डबल बॉन्ड, राइट।
तो ऐसे 2 हाइड्रोजन और हैं इसके पास, मतलब इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 अल्फा है, तो 3 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये बना सकता है। इन कंट्रारी अगर मैं ये बॉन्ड है, ये भी हाइड्रोजन है, ये रेडिकल है। अब इसके पास ये sp2 कार्बन है, sp2, इसके पास ये अल्फा है, ये भी अल्फा है, कितने हाइड्रोजन हुए 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। इसके पास कितने थे 3 थे। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं, ये कार्बोकेटाइन है, ओके, ये हाइड्रोजन है सभी, देखो कितने 3 6 9, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 3 थे, इसके पास 6 है, इसके पास 9 है। कोई और, ये कार्बो रेडिकल है सॉरी, और इसके पास क्या हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इसको मिथाइल रेडिकल बोलते हैं। इसके पास कोई अल्फा कार्बन नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। तो इन सब में स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, इसको हम बोलते हैं टर्शरी, इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी एंड ये मिथाइल ग्रुप। तो जो जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे वही क्या होगा, ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, उसी में ज्यादा हाइपर कंजुगेशन हम दिखा सकते हैं, और जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बात करेंगे, टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन मिथाइल रेडिकल, राइट। ये इसकी स्टेबिलिटी होती है अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन, ठीक है। ऐसे ही हम इसको प्लस आई की फॉर्म में भी बता सकते हैं, जितने ज्यादा प्लस आई इफेक्ट मतलब एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे उतनी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी होती है। तो ऑर्डर आपका सेम रहता है अकॉर्डिंग टू प्लस आई भी और हाइपर कंजुगेशन भी। अब सेम स्टेबिलिटी आप कार्बोकेटाइन में भी दिखा सकते हो, ये आपके पास कार्बोकेटाइन है ना, और इसके साथ ये आपके पास मिथाइल, एक बना लें आप H, ये है प्राइमरी कार्बोकेटाइन, सेकेंडरी सेकेंडरी कार्बोकेटाइन, और दिस वन इज टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये कार्बोकेटाइन है। अब इनके पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, 0 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे ये कार्बन sp2, नेक्स्ट क्या होगा अल्फा कार्बन, और कितनी 3 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितनी होंगी, ये sp2 कार्बन 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन, राइट, और यहाँ पे 9 अल्फा हाइड्रोजन। तो बेटा विच वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, ये 9 कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बना सकता है। स्टेबिलिटी फिर से क्या होगी, ये टर्शरी है, ये सेकेंडरी है, ये प्राइमरी है, ये मिथाइल है। स्टेबिलिटी क्या बोलेंगे हम कार्बोकेटाइन के केस में भी, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड देन मिथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसमें और फ्री रेडिकल के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है, ये देखें एक बार। यहाँ पे जो क्लीवेज होता है वो हिट्रोलाइटिक होता है। हिट्रोलाइटिक क्लीवेज में हम क्या करते हैं, हमारे पास जो सिग्मा बॉन्ड है, जब हम उसका हिट्रोलाइटिक क्लीवेज करा रहे हैं, हिट्रोलाइटिक का मतलब होता है होमो का मतलब सेम, हिट्रो डिफरेंट, मतलब एक कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है, एक पे नेगेटिव चार्ज जाता है, एक पे पॉजिटिव जाता है। होमोलाइटिक में क्या होता है, दोनों के पास सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं, पेयरिंग के दोनों इलेक्ट्रॉन सेम, मतलब जब होमोलाइटिक करा रहे हो तो क्या होगा, दोनों के पास एक एक रेडिकल चला, एक एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, दोनों के पास सेम बनेगा। लेकिन हिट्रोलाइटिक में क्या होता है, हिट्रोलाइटिक में एक के पास नेगेटिव जाता है और दूसरे के पास अपने आप पॉजिटिव बच जाता है। देखो बेटा नेगेटिव किसके पास जाएगा, जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा होगी, ठीक है। अगर इसमें HCl की बात करें, Cl की नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये हिट्रोलाइटिक क्लीवेज कैसे हो जाएगा, Cl नेगेटिव H पॉजिटिव। यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की हम बात कर रहे हैं, किसकी नेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन की। नेगेटिविटी क्या होती है, नेगेटिविटी होती है टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर पेयर टुवर्ड्स इटसेल्फ, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। अब यहाँ पे कार्बन की ज्यादा है तो ये कैसा होगा,
होमोलाइटिक क्लीवेज होना है तो इस पे क्या आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन आपका क्या बच जाता है पॉजिटिव। ठीक है, तो ये क्या बना लेगा यहाँ पे कार्बन H पॉजिटिव ये, और यहाँ पे क्या बन जाएगा डबल बॉन्ड ये बन गया आपका। ठीक है, तो हम जब भी कैटायन की फॉर्म में दिखाएंगे हाइपर कंजुगेशन तो हमें H पॉजिटिव दिखाना होता है साथ में, राइट। रेडिकल में हम रेडिकल की फॉर्म में रखते हैं। नेक्स्ट है रिलेटिव स्टेबिलिटीज ऑफ एल्कीन। एल्कीन की स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू स्टेजफ रूल क्या कहता है कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर स्टेबल, राइट। एल्कीन क्या है, ये है आपके पास, इसको हम बोलते हैं एल्कीन। ठीक है, अब हाइपर कंजुगेशन के अकॉर्डिंग देखिए, ये sp2 है, कोई अल्फा कार्बन नहीं है, तो क्या है 0 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। सब्स्टिट्यूशन करा दूं, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है एक हाइड्रोजन को या आप कितनी भी सब्स्टिट्यूशन करा सकते हो, 4 है आपके पास, चारों को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। ठीक है, डिस्प्लेस मतलब इसको आप चेंज कर सकते हो किसी भी अल्काइल ग्रुप के साथ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन विद अल्काइल। ठीक है, R ग्रुप लगा लो या CH3 लगा लो, आपकी मर्जी। एक को सब्स्टिट्यूट किया, अब 2 को भी कर सकते हो, है ना, किन्हीं भी 2 को, आप 3 को कर सकते हो, आप चारों को कर सकते हो। उससे क्या बेनिफिट होगा, हम सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होता है आपकी एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल होती है। मतलब मैक्सिमम कितना सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, 4 हो सकता है, चारों हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं एल्काइल ग्रुप से, राइट। अब ये था आपके पास sp2 कार्बन, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, कोई अल्फा कार्बन नहीं, ये है sp2 कार्बन, एक जो इसके डायरेक्ट अटैच है अल्फा कार्बन के पास 3 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। मतलब हाइपर कंजुगेशन शो कर सकता है ये क्या है sp2 कार्बन, और sp2 कार्बन के साथ इधर भी अल्फा, टोटल कितने 2 अल्फा कार्बन और 6 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। यहाँ पे ये sp2 कार्बन अल्फा 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 कितने 3 अल्फा कार्बन और 3 अल्फा कार्बन पे 9 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। इस पे ये भी अल्फा ये क्या है sp2, तो ये कितने हो गए 12 अल्फा हाइड्रोजन, राइट। जैसे जैसे अल्फा हाइड्रोजन इंक्रीज होंगे आपके पास हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि आपके जो स्ट्रक्चर बनेंगे, स्ट्रक्चर क्या हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, वो ज्यादा बनेंगे, और जितने ज्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं उतने ज्यादा स्टेबिलिटी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो विच वन इज मोर स्टेबल दिस, अगर मैं इनकी नंबरिंग कर लूं 1 2 3 4 5, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या रहेगा 5 4 3 2 1। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन। ठीक है भाई, तो ये एप्लीकेशन है हाइपर कंजुगेशन की। नेक्स्ट है बॉन्ड लेंथ। अब क्या होता है जब आप रेजोनेंस की बात करते हो या हाइपर कंजुगेशन भी एक तरह का रेजोनेंस ही है। नो बॉन्ड रेजोनेंस मतलब सिग्मा के साथ है पाई का, लेकिन है रेजोनेंस ही। तो जब आप रेजोनेंस की बात कर रहे हो, हाइपर कंजुगेशन की बात कर रहे हो, तो पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर आ जाता है इनके बीच में, जिससे इनकी बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है। ठीक है, जैसे अगर आप प्रोपेन की ही बात करें फिर से, ये देखो इसमें सिग्मा बॉन्ड भी है। अगर हम प्रोपेन की बॉन्ड लेंथ के साथ कंपेयर करें, प्रोपेन की बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉन, ठीक है ये, लेकिन प्रोपेन के केस में क्या आती है, ये आती है 1.46 एंगस्ट्रॉन। ये जो कम हो रही है किस वजह से हो रही है, डबल बॉन्ड से। डबल बॉन्ड भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन और पार्शियली डबल बॉन्ड करैक्टर रहता है पूरी एल्कीन पे। क्यों होता है वो आपको पता ही है, डीलोकलाइजेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या होंगे आपके थ्रू आउट द मॉलिक्यूल स्प्रेड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये था हाइपर कंजुगेशन। हाइपर कंजुगेशन में हम क्या पढ़ते हैं, हाइपर कंजुगेशन हमेशा आपको हेल्प करता है, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बताता है क्यों ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्यों कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा, और क्यों ये ज्यादा स्टेबल होंगे। ओके, तो ये था आपके पास हाइपर कंजुगेशन, जिसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। और जो इनके डिस्कवर जिसने किया था, बेकर एंड नाथन साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे भी इस इफेक्ट को बोला जाता है कि दिस इज कॉल्ड बेकर नाथन इफेक्ट ऑल्सो। ठीक है,
नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन जो इसके साथ एडजेसेंट पोजीशन पे रहता है, इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनता है, ये एज इट इज प्लस फॉर्म में साथ में रहता है, तो इसलिए इसको हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी बोलते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। आपके सजेशन का और आपके क्वेरीज का मुझे हमेशा इंतजार रहेगा। थैंक यू।